दोस्तों, सोचो अगर तुम्हारे अपने परिवार को तुम्हारी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो क्या तुम कानून पर भरोसा करोगे या खुद कातिल बन जाओगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो सिर्फ अपने परिवार का बदला लेने निकला था, लेकिन धीरे धीरे वो भारत का सबसे खतरनाक और साथ ही साथ सबसे जरूरी गुप्त हथियार बन जाता है। उसका नाम है जसकीरत सिंह रागी उर्फ हमजा अली मजारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आज की इस वीडियो में हम धुरंधर 2 की पूरी कहानी को सीन बाय सीन डिटेल से समझेंगे। कैसे एक फांसी का कैदी भारत की इंटेलिजेंस का तुरुप का हिक्का बन जाता है, कैसे वो कराची के अंडरवर्ल्ड, दाऊद के नेटवर्क और 26/11 जैसे हमलों की प्लानिंग के बीच फंस जाता है, और सबसे जरूरी फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स जहां वो अपने ही घर के दरवाजे पर आकर रुक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में हमें जसकीरत सिंह रागी का पूरा पास्ट दिखाया जाता है। जसकीरत पठानकोट का रहने वाला एक सिंपल लड़का है, लेकिन उसका बैकग्राउंड इंडियन आर्मी से है। उसके दादा और उसके पिता दोनों पहले मिलिट्री में रह चुके। इसी माहौल की वजह से जसकीरत के अंदर भी बचपन से ही देशभक्ति भरी हुई है और वो भी फौज में भर्ती होने का फैसला कर लेता। फिर आता है साल 1999। जसकीरत 21 साल का होता है और ट्रेनिंग के लिए एक मिलिट्री कैंप में चला जाता है। इधर जब वो ट्रेनिंग में होता है तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। उसके पिता का प्रॉपर्टी के चक्कर में लोकल एमएलए सुखविंदर से झगड़ा हो जाता है। सुखविंदर पहले एक लोकल गुंडा था, लेकिन अब पॉलिटिशियन बन जाता है और अपनी पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करके वो जसकीरत के पूरे परिवार को टॉर्चर करना शुरू कर देते। एक दिन सुखविंदर और उसके लोग जसकीरत के परिवार को जबरदस्ती उठाकर उनके खेत में ले जाते हैं। वहां वे लोग जसकीरत के पिता को पेड़ से लटकाकर फांसी देकर मार डालते, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। वे लोग जसकीरत की दोनों बहनों के साथ रेप करते, उसकी बड़ी बहन को मार डालते हैं और छोटी बहन को किडनैप करके अपने घर ले जाते और उसे वहां पर कैद कर दिया जाता। उधर जसकीरत को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो तुरंत मिलिट्री ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस आ जाता। वो अपनी माँ के साथ मिलकर सुखविंदर के खिलाफ केस करने की कोशिश करता, लेकिन क्योंकि सुखविंदर एक ताकतवर पॉलिटिशियन है, कोई भी पुलिस वाला उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता। कानून की यह हालत देखकर जसकीरत के अंदर का भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है और गुस्से में वो कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला लेता है। फिर आता है साल 2000। जसकीरत अपने दोस्त गुरबाज की मदद से उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े माफिया से कुछ बंदूकों और हथियारों का इंतजाम करता है। हथियार मिलते ही जसकीरत एक रात अकेला ही सुखविंदर के घर में घुस जाता है। सबसे पहले वह सुखविंदर के कमरे में जाता है और उससे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है। सुखविंदर न सिर्फ कुछ बताने से मना करता है, बल्कि जसकीरत को ही गोली मारने की कोशिश करता है। सेल्फ डिफेंस और गुस्से में जसकीरत उसे वहीं गोली मार देती। इसके बाद जसकीरत एक एक करके घर के बाकी कमरों में जाता, सुखविंदर के फैमिली मेंबर्स और आदमियों से अपनी बहन का पता पूछता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उल्टा सब उस पर हमला करने की कोशिश करते। जसकीरत मजबूरन उन सबको मार डालता। आखिर में एक आदमी उसे बताता है कि उसकी बहन बाहर खेतों में बने एक कमरे में बंद है। जसकीरत अपनी बहन को वहां से निकालता है और क्योंकि इन सब 12 लोगों ने उसके परिवार पर जुल्म किया था, वो आखिरी आदमी को भी मार डालता। इसके बाद जसकीरत अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाता। पूरा मामला सामने आने के बाद भी जसकीरत के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा जसकीरत को इन 12 लोगों के मर्डर के केस में फांसी की सजा सुना दी जाती, जो कुछ साल बाद दी जाने वाली। जसकीरत जेल जाते टाइम अपने परिवार से मिलता है। वो अपनी बहन की शादी अपने दोस्त गुरबाज से तय कर देता, क्योंकि गुरबाज उसकी बहन से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। फिर आता है साल 2002। जसकीरत को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। पुलिस वाले उसे गाड़ी में डालकर ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते और जसकीरत को अपने साथ उठा ले जाते। ये गुंडे असल में गुंडे नहीं थे, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल के आदमी थे। वो जसकीरत को उठाकर एक सुनसान अड्डे पर ले जाते हैं। वहीं पर अजय सान्याल और उसका असिस्टेंट सुशांत बंसल जसकीरत से मिलते हैं। वो लोग उसे एक सीक्रेट मिशन पर काम करने का ऑफर देते, क्योंकि जसकीरत पहले से मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुका था और अकेले ही 12 लोगों को मार चुका। अजय सान्याल उसकी इस ताकत और हिम्मत को अपने मिशन ऑपरेशन धुरंधर के लिए इस्तेमाल करना चाहते। शुरू में जसकीरत साफ मना कर देता, क्योंकि उसका कानून और इंसाफ से भरोसा उठ चुका है, लेकिन अजय सान्याल उसे देशभक्ति, उसके परिवार के लिए इंसाफ और उनके मिशन की अहमियत के बारे में समझाते हैं। साथ ही वो वादा भी करते हैं कि इस मिशन के बदले में उसकी माँ और बहन की पूरी जिम्मेदारी वो लोग उठाए। आखिरकार जसकीरत मान जाता है और इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद लगभग 2 साल तक उसे एक बहुत हार्ड और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती। फिर आता है साल 2004।
अब जसकीरत एक नई पहचान के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता है। यहाँ से जसकीरत बन जाता है हमजा अली मजारी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद हमजा धीरे धीरे अपने दिमाग और मेहनत से वहाँ के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स के अंदर घुसना शुरू कर देता। कुछ सालों तक वो वहाँ पर सेटअप बनाता है और लगभग 5 साल बाद 9 अगस्त 2009 को वह अपने ही गैंग के लीडर रहमान डकैत को मार देता। इस काम में उसका साथ देते हैं एसपी असलम चौधरी और उसके ससुर पॉलिटिशियन जमील जमाली। लेकिन बाहरी दुनिया को लगता है कि रहमान की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई है। रहमान के मरने के बाद लियारी का पूरा इलाका अस्थिर हो जाता है। अब अरशद पप्पू नाम का एक दूसरा गैंगस्टर रहमान की जगह लेने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से गैंगवार शुरू हो जाता है। रहमान का चचेरा भाई उजेर अपने भाई की मौत से पूरी तरह से टूट चुका होता है और वह एसपी असलम से बदला लेना चाहता है। तभी एंट्री होती है हमजा की चालाकी। वह उजेर को यह बोलता है कि असलम तो सिर्फ एक मोहरे की तरह था, असली चाल तो किसी और ने चली थी और वो नाम है अरशद पप्पू। हमजा अरशद के गैंग के एक आदमी रिजवान को बुलवाता है। रिजवान वहां आकर एक गवाही देता है कि अरशद पप्पू ने ही रहमान की मौत की प्लानिंग की थी। असल सच ये है कि रिजवान खुद भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था और हमजा उसे झूठ बुलवाता है ताकि उजैर अरशद को मारे और पुलिस उजैर के पीछे पड़ जाए। मतलब एक तीर से 2 निशाने। इसके बाद हमजा खुलकर जंग का ऐलान कर देता है। उसकी गैंग अरशद को ढूंढने और उसके आदमियों को मारना शुरू कर देती। अरशद डरकर पॉलिटिशियन जमील जमाली से मदद मांगता, जो उसे अपनी एक फैक्ट्री में छुपा देता है। लेकिन जमील ये बात हमजा को भी बता देता, तो हमजा अपने साथियों के साथ फैक्ट्री पहुंच जाता है और अरशद को बुरी तरह घायल करके शहर के बीचों बीच सड़क पर घसीट कर लाता है और सबके सामने उजेर उसका सर काटकर उसकी हत्या कर देता है और बाद में उस कटे सर से फुटबॉल खेलता है। ये पूरा मर्डर हमजा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता और बाद में इस वीडियो को वायरल कर देता। इससे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पर दुनिया भर से सवाल उठने लगते हैं। तो वो एसपी असलम, मेजर इकबाल और जमील जमाली को बुलाकर एक मीटिंग करता है। ये सब लोग मिलकर इस मामले को दबाने के लिए 2 काम करते। पहला, असलम बलूचिस्तान के कुछ लड़कों को पकड़कर उन्हें टेररिज्म के नाम पर एनकाउंटर में मार डालता है ताकि पब्लिक का ध्यान उस तरफ चला जाए। दूसरा, उजैर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा दिया जाता है और ये असल में हमजा की ही प्लानिंग थी, लेकिन वो बाहर से उजैर को बचाने का नाटक करता है और उसे दुबई भेज देता है। फिर दुबई पुलिस को भी उसकी लोकेशन लीक कर देता है ताकि वहां पहुंचते ही पुलिस उसे पकड़ ले। उधर उजैर के जेल जाने के बाद हमजा लियारी का नया बादशाह बन जाता है। लियारी का बादशाह बनने के बाद हमजा ने बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स के लीडर शेरानी से भी दोस्ती कर लेता है, जो पहले रहमान का खास दोस्त था। पहले शेरानी ने रहमान को शेर बलूच का खिताब दिया था क्योंकि रहमान ने बलूचिस्तान की बहुत मदद की। अब हमजा के काम को देखकर शेरानी उसे नया लीडर मानने लगता। समय बीतता है और हमजा की पहचान, पावर और रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच हमजा शादी करता है और एक बच्चे का पिता भी बन जाता है। फिर साल 2014 आता है। हमजा की तरक्की देखकर बड़े साहब उसे मिलने के लिए बुलाते। मेजर इकबाल, जमील जमाली और नकली नोट छापने वाला जावेद खन्नानी सब मिलकर हमजा को बड़े साहब के घर लेकर जाते, जो कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है, जो बहुत बीमार है और कमजोर हालत में दिखाई देता। वहाँ दाऊद सबको साफ साफ बताता है कि जब तक इंडिया में दंगे फसाद चलते रहेंगे तब तक उनका बिजनेस सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना जरूरी है। इसके लिए वो जावेद खन्नानी को 60,000 करोड़ के नकली नोट यूपी भेजने को कहता है और हमजा को ड्रग्स के बिजनेस की जिम्मेदारी देता है। पाकिस्तान के सस्ते ड्रग पंजाब में महंगे दामों पर बेचने थे। इस प्लान के 2 फायदे थे। एक, इंडिया के नौजवान ड्रग्स में फंसकर बर्बाद हो जाते। दूसरा, उसी ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल इंडिया पर हमला करने के लिए होता। पंजाब के कुछ लोग पहले से ही पाकिस्तान आकर ये ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। उनका काम था कराची से ड्रग्स खरीदना, पंजाब में बेचना और मैक्सिमम प्रॉफिट पाकिस्तान को। इन पंजाबी लड़कों का लीडर था गुरबाज, वही गुरबाज जो जसकीरत का बचपन का दोस्त था और जिसने जसकीरत की बहन से शादी की। हमजा उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन बाहर से नॉर्मल थी। बाद में हमजा उसे अपने घर ले जाता, जहाँ गुरबाज उसे बाथरूम का रास्ता बताने के लिए बाथरूम में ले जाता है। वहीं पर वह जसकीरत को उसके असली नाम से पुकारता है, मतलब उसे पता चल चुका होता है कि हमजा असल में कौन है। गुरबाज जसकीरत को बताता है कि उसकी माँ और बहन यानी गुरबाज की बीवी दोनों इंडिया में खुश हैं। जसकीरत उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये ड्रग्स का कारोबार अपने देश के साथ गद्दारी है और उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। इस पर गुरबाज समझ जाता है कि हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन उसकी नजर में वो एक धोखेबाज भी, क्योंकि वह अपनी माँ और बहन को छोड़कर यहाँ आ गया है। गुरबाज धमकी देता है कि वो हमजा की असलियत सबको बता दे। जसकीरत उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरबाज नशे में होता है और उसे हमजा एक भूत की तरह
दिखना शुरू हो जाता है। इस हाथापाई में गुरबाज उस पर हमला कर देता है और इस झड़प में बाथरूम में फिसल और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर हमजा अंदर से टूट जाता है और बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ पर आलम जूस वाला आता है, जो असल में एक इंडियन अंडरकवर एजेंट और हमजा का पार्टनर होता है। आलम ये समझ जाता है कि अगर इस मामले की सच्चाई बाहर आई तो हमजा की पोल खुल जाएगी, इसलिए वो गुरबाज के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है ताकि मिशन और हमजा दोनों सुरक्षित रहेंगे। वो हमजा को वहाँ से बाहर भेज देता है और कुछ देर बाद लोगों को गुरबाज की लाश मिलती है और आलम पकड़ा जाता है। सबको लगता है कि आलम ही भारतीय जासूस है और उसने गुरबाज को मारा है। इंटरोगेशन के लिए इंटेलिजेंस ऑफिसर उमर आलम से पूछताछ करता है कि वो किसके लिए काम करता है और उसके साथ कौन कौन है। तभी हमजा वहाँ पहुँचता है और आलम को गोली मारकर खत्म कर दे ताकि आलम ज्यादा टॉर्चर न झेले और उनका राज भी खुलने से बच जाए। ये सब देखकर एसपी असलम और उमर दोनों को हमजा पर शक होने लगता क्योंकि आलम और हमजा साथ काम करते और हमजा ने बड़ी आसानी से उसे मार दिया। तो कहीं ये सब कुछ प्लान तो नहीं है। एसपी असलम उमर से हमजा की जासूसी करने को कहता है। ये बात हमजा की बीवी अलीना भी सुन लेती और उसे भी अपने पति पर शक होने लगता। वो घर में रखे हमजा के सारे सामान को चेक करती है, जहाँ उसे एक डायरी मिलती जिसमें हमजा ने अपने टारगेट्स के नाम और मिशन की जानकारी लिख रखी। ये देखकर अलीना को समझ आ जाता है कि हमजा सच में एक हिंदुस्तानी जासूस है। कुछ देर बाद जब हमजा घर आता है तो अलीना उस पर गन तान कर सवाल पूछती। तब हमजा उसे सच बताता है कि जिन लोगों को वह मार रहा है वो सब आतंकवादी, जिन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि उसने अपने देश पाकिस्तान को भी बर्बाद किया है। ये सुनकर अलीना अपने बेटे को लेकर डर जाती, लेकिन हमजा पर भरोसा कर लेती है और बोलती है कि उसे बस अपना बच्चा सुरक्षित चाहिए, बाकी वो अपने देश के लिए जो भी कर रहा है वो कर सकता है। थोड़ी देर बाद अलीना उसे ये भी बताती है कि एसपी असलम को हमजा पर शक हो चुका है। तब हमजा फैसला करता है कि उसे एसपी असलम को भी रास्ते से हटाना होगा। ये प्लान कुछ इस तरह बनता है। हमजा बलूचिस्तान के शेरानी को भड़काता है कि एसपी असलम ने उसके नाती को टेररिज्म के नाम पर फर्जी एनकाउंटर में मारा है। ये सुनकर शेरानी असलम को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उधर दुबई की जेल से निकालकर उजैर को पाकिस्तान की जेल में लाया जाना था और उसे लाने की जिम्मेदारी मिलती है एसपी असलम चौधरी। असलम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो प्लान करता है कि वो उजैर और हमजा दोनों को रास्ते से हटा दे। वो अपने साथी उमर को उजैर को एयरपोर्ट लेने भेजता है और खुद हमजा को लेने उसकी घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में शेरानी का एक आदमी आरडीएक्स से भरी कार से एसपी असलम की गाड़ी में टक्कर मारता है। जबरदस्त धमाका होता है और उसी में एसपी असलम की मौत हो जाती है। एसपी असलम का जनाजा उठता है। सारे बड़े लोग उसके जनाजे और नमाज में शामिल होते हैं। इसके तुरंत बाद हमजा उजैर से मिलने जेल जाता है और उसे जल्दी छुड़ाने का वादा करता है, लेकिन हम जानते हैं कि असली प्लानिंग कुछ और ही है। फिर ईयर 2016 आता है। हमजा दुबई जाता है और वहीं अजय सान्याल और सुशांत बंसल से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि पाकिस्तान वाले जल्दी इंडिया में 60,000 करोड़ के नकली नोट भेजने वाले। ये सुनकर अजय सान्याल और सुशांत इंडिया की सरकार से बात करते हैं और ऑपरेशन ग्रीन लीफ शुरू हो जाता है, जिसके चलते इंडिया में डिमोनेटाइजेशन होता है। 500 और 1000 के पुराने नोटों की वैल्यू खत्म हो जाती है। ब्लैक और फेक करेंसी एक झटके में कागज का ढेर हो जाता है। इसी वजह से जावेद खन्नानी जो 60,000 करोड़ के नकली नोट यूपी भेजने वाला था, अब वो सारे बेकार हो जाते। जावेद खन्नानी ने दाऊद से भारी रकम उधार ली हुई थी। ये पैसा फेक करेंसी से वापस लौटाने वाला था, लेकिन अब उसे डर लगने लगता है कि वो दाऊद के पैसे टाइम पर नहीं दे पाएगा। वो हमजा से मदद मांगता है। हमजा एक रात उसकी फैक्ट्री में जाता है, उसे अकेले में ले जाकर मार देता है और वहां रखे नकली नोटों को जला देता है। इसके बाद वो अपने लोगों की मदद से पाकिस्तान के कई बड़े टेररिस्ट को मरवाना शुरू कर देता है, कुछ को खुद जाकर तो कुछ को रिमोटली। जैसे एक टेररिस्ट मिस्त्री, हमजा उसे भी मारने जाता है और उसे वीडियो कॉल पर अजय सान्याल से बात करवाकर खत्म कर देता, ताकि उसे पता चल सके कि इंडिया का जवाब क्या होता है। कुछ सालों में हमजा और उसका साथी रिजवान मिलकर बहुत सारे टेररिस्ट को मार देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आता है कि ये सब कौन कर रहा है। ये सब देखकर दाऊद इब्राहिम भी परेशान हो जाता है। वो मेजर इकबाल और हमजा दोनों को बुलाकर मीटिंग करता है और कहता है कि इंडिया वालों ने उनका बहुत नुकसान कर दिया, अब उन्हें बदला लेना होगा। दाऊद मेजर इकबाल को 40-50 लड़कों की एक टीम तैयार करने को कहता है, जो इंडिया में घुसकर बड़े हमले करेंगे। हमजा को हथियार जमा करने और उन्हें मुरीद के शहर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती, जहां इन आतंकवादी लड़कों की ट्रेनिंग चलनी थी। हमजा दाऊद को मारने के लिए पहले से तैयार रहता है और एक स्लो पॉइजन अपने हाथ में लगाकर आता है, लेकिन उसे दाऊद से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिलता। फिलहाल वो इस बड़े हमले को रोकने की प्लानिंग पर फोकस करता है।
वो बलूचिस्तान के शेरानी को बोलता है कि आईएसआई के कई लोग मुरीद के एक मदरसे में जमा होने वाले हैं, वहां उन्हें एक साथ मारने का मौका मिले, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों की पहले से ही आईएसआई से दुश्मनी थी। इसलिए शेरानी हमजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ उमर, जिसे हमजा पर अब तक हल्का फुल्का शक था, यह सोचकर कि पाकिस्तान के इतने बड़े लोग जो मारे गए हैं, हो सकता है उसके पीछे हमजा का हाथ हो, वह उसकी ओर गहराई से जांच करने का फैसला करता है। जिस दिन हमजा हथियार खरीदने और शेरानी से फाइनल मीटिंग के लिए बाहर जाता है, उसी दिन उमर उसके घर पहुंच जाता है। उसे वहां हमजा का बेटा मिलता है। उमर उसके सर पर गन रखकर अलीना से पूछताछ कर और अपने बेटे की जान बचाने के लिए अलीना सच बता दे कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। उमर ये बात मेजर इकबाल को बता देता है। इकबाल ये बात सुनकर हैरान होता है और गुस्से से भर जाता है। वो तय करता है कि अब किसी भी हालत में हमजा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जब हमजा मुरीद के मदरसे में हथियार डिलीवर करने पहुंचता है, तो मेजर इकबाल उसे एक हॉल में बंद करके बेरहमी से मारना शुरू कर देता। लेकिन हमजा हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि असली प्लान अभी बाकी। असल में जो हथियार उसने वहां डिलीवर किए थे, उनके बॉक्स में बम लगे हुए और उस बम का ट्रिगर उसके दोस्त रिजवान के पास था। सही टाइम आने पर रिजवान बम ब्लास्ट कर दे, मदरसा हिल जाता है और इसी अफरा तफरी में हमजा को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। वो मेजर के आदमियों से लड़ता है और कई लोगों को मार गिराता है। उधर बाहर शेरानी और उसकी बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स की टीम मिलिट्री की यूनिफॉर्म में पहुंचती। उन्हें देखकर किसी को शक नहीं होता है और वो आईएसआई के लड़ाकों को मारना शुरू कर देते। हमजा इकबाल का पीछा करते करते एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है, जहां दोनों के बीच और भयानक लड़ाई होती। आखिर में हमजा मेजर इकबाल के पैर काटकर उसको बुरी तरह से घायल कर देता और उसे केरोसिन के टैंक में डालकर टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें इकबाल की मौत हो जाती है। इसके बाद हमजा वापस मुरीद के उसी मदरसे पहुंच जाता है जिसे शेरानी ने तबाह कर दिया होता है। वहां आईएसआई के बहुत सारे सिपाही और टेररिस्ट मारे जाते हैं। यहीं से हमजा अलीना को आखिरी बार कॉल करता है, उससे बात करता है और उसे अपना असली नाम जसकीरत भी बता देता है। कुछ देर बाद उमर अपनी टीम के साथ पहुंचता है और हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, उनके मिशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमजा कुछ नहीं बोलता। तभी आईएसआई के बड़े अफसर जनरल हसन को अजय सान्याल का कॉल आता है। अजय सान्याल उससे कहता है कि वो हमजा को छोड़ दे, लेकिन जनरल हसन पहले मना कर देता है। तब अजय सान्याल उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें जनरल हसन खुद पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इजराइल को भेजता हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर जनरल हसन डर जाता है और मजबूरी में हमजा को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि कई लोगों को पता चल चुका है कि उन्होंने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा था, इसलिए किसी और के सर पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगाना पड़े। तभी हमजा एक नया नाम सुझाता है, उजैर बलोच का। वो बोलता है कि उजैर को उसकी जगह देशद्रोही ठहरा सकते। असल में इसी वजह से उसने अब तक उजैर को जिंदा रखा। जनरल हसन ये बात मान जाता है और उजैर को देशद्रोही घोषित कर देता है, जबकि हमजा को आजाद कर दिया जाता है। फिर वो हमजा को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में छोड़ देते हैं, जहाँ से एक कार आकर उसे उठाती है। उस कार में बैठा होता है जमील जमाली। यहीं एक ट्विस्ट खुलता है। जमील भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट है, जिसे 45 साल पहले इंडिया वालों ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुसपैठ करने भेजा था। ये बात हमजा को पहले नहीं पता थी, लेकिन जमील पहले से ही अजय सान्याल से जुड़ा हुआ था और उसे हमजा के पूरे मिशन की जानकारी थी। जब उमर ने अलीना से सच जान लिया था, उसी टाइम अलीना ने जमील को इन्फॉर्म किया था कि हमजा को आईएसआई वाले पकड़ने वाले। फिर वही इन्फॉर्मेशन आगे अजय सान्याल तक गई और उन्होंने जनरल हसन को ब्लैकमेल किया। फिलहाल जमील हमजा को एक पासपोर्ट, टिकट और एक प्राइवेट प्लान देकर छोड़ देता है ताकि वो इंडिया लौट सके। जाते वक्त वो हमजा को यह भी कहता है कि वो अलीना और अपने बेटे को भूल जाए। हमजा कहता है कि उसे सिर्फ एक बात का अफसोस रहेगा कि वो दाऊद इब्राहिम को अपने हाथों से नहीं मार पाया। इस पर जमील जमाली बताता है कि उसने कई साल पहले ही दाऊद को स्लो पॉइजन देकर उसकी हालत खराब कर दी। वो दाऊद को जानबूझकर पूरी तरह नहीं मार रहा है ताकि वो अपनी हर सांस के साथ तड़पता रहे। आखिरकार हमजा इंडिया पहुंच जाता है, जहां अजय सान्याल और सुशांत बंसल उसे शाबाशी देते और अगले दिन सुबह एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। लेकिन मीटिंग के दिन जसकीरत वहां नहीं जाता है। वो ट्रेडिशनल गेटअप में अपने शहर पठानकोट लौट आता है। फिल्म का एंडिंग सीन बहुत इमोशनल है। जसकीरत अपने पुराने घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी माँ, बहन और उसका भांजा मौजूद है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो अंदर जाता है या नहीं। यहीं पर फिल्म जसकीरत के चेहरे और उस अधूरे लेकिन बेहद गहरे इमोशनल के साथ खत्म हो जाती। मिड क्रेडिट सीन में हमें पाकिस्तान जाने से पहले की जसकीरत की ट्रेनिंग दिखती है, कैसे उसे एक आम सैनिक से धुरंधर ऑपरेटिव बनाया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जनरल हसन और उमर की बात दिखाई जाती है।
उमर जनरल हसन से सवाल करता है कि उसने हमजा को क्यों छोड़ दिया। वो नेशनल असेंबली में इसकी शिकायत करता है, लेकिन जनरल हसन उसे पागल करार देकर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला कर लेता है ताकि सच वहीं दफन हो जाए और यहीं पर यह दमदार फिल्म खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब की हमारा चैनल SS सिने स्टोरी और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सही टाइम पर मिल सके। मैं हूं ऋषभ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धांसू कहानी के साथ।